जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर पुण्य क्या है, पाप क्या है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, तो आखिर ये होता क्या है, हमारे मन में ये प्रकट कैसे होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आवे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके सामने अधिक से अधिक वीडियो प्रस्तुत कर सकें। तो आज हम चर्चा करते हैं पाप और पुण्य के बारे में। प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर एक पर्याप्त क्षमता लेकर पैदा होता है, या ज्यामिति परिभाषा में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक पर्याप्त आयतन होता है, जो संकुचित भी होता है और उसका फैलाव भी होता है। वो आयतन होता है उसके अंतःकरण का, उसके मन का। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक क्षमता होती है, जबकि भगवान ने हमको सभी को एक समान क्षमता प्रदान की है, लेकिन फिर भी उस क्षमता का उपयोग हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? वो कारण है हमारे पाप और पुण्य, जो प्रारब्ध हम अपने साथ लेकर आते हैं, वो ही हमारी क्षमता का निर्धारण करते हैं। तो आप पूछोगे कि आखिर ये पाप होता क्या है और पुण्य होता क्या है, कैसे अर्जित किया जाता है, कैसा इसका सृजन होता है। तो अब हम इसके पर चर्चा करके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाप और पुण्य केवल और केवल हमारे अंतःकरण का संकुचन है, वही पाप है, और जो फैलाव है वही पुण्य है। अब ये बात आपको सोचने वाली लगेगी, आखिर ये संकुचन और आयतन होता क्या है और कैसे होता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि जब भी हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में ग्लानि उत्पन्न होती है, तो हम संकुचित होते हैं। किसी से नजर मिलाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि यार कहीं ये चोरी हमारी पकड़ी ना जा सके, कोई हमें पकड़ ना ले, हमें गलत काम करते हुए देख ना ले। यही पाप है। वो जो संकुचन, वो भय का वातावरण हमारे मन में पैदा होता है, वही पाप है। और दूसरी ओर हम किसी का भला करते हैं, हमारे मन में अगर सच्चाई है तो हम सीना तान कर उससे किसी से बात कर सकते हैं, नजर से नजर मिला के बात कर सकते हैं। यही पुण्य है। किसी का भला करके जो हमारे मन में एक प्रफुल्ल प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होती है, हम किसी के सामने अपने आप को फैलाव करके बात कर सकते हैं कि नहीं, मैंने जो किया है अच्छा किया है, किसी का भला किया है। तो यही पुण्य है, और इसी से हमें आत्मबल मिलता है। जबकि पाप करने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, किसी का मन दुखाने से अंदर एक संकुचन की भावना आती है, भय की भावना आती है, और वही पाप का सृजन करती है। तो आखिर अब हम बात करें कि ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से कैसे होता है। तो मंगल, शनि, राहु, ये जो ग्रह हैं जो चोरी करवाते हैं, झूठ बोलवाते हैं, हमसे गलत काम की ओर प्रेरित करते हैं, वो पाप। क्योंकि जब भी लग्न या केंद्रीय भाव में मंगल या किसी पापी प्रकार के ग्रह का प्रभाव होता है, तो मन में एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ऐसे जातकों में। ऐसे जातक कहीं ना कहीं चोरी करने का या किसी की चीज जबरन हरण करने का, ले लेने का, डकैती प्रवृत्ति ऐसे लोगों में उत्पन्न होती है। अब इसमें भी हम दो ग्रह हैं, मंगल और बुध। मंगल जहां जबरन लेता है, बुध वो ठग के लेता है। जी हाँ, है शुभ ग्रह, लेकिन फिर भी वो ठग के लेता है। जैसे कि व्यापारी, दुकानदार बड़ा मीठा बोलता है, बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन वो खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है, ऐसे वो नाप तोल में मिलावट करता है, गणित के हिसाब किताब में मिलावट करता है, और इस तरह वो हमें ठग तो लेता है, लेकिन उसका अंतःकरण संकुचित होता है। वो उसमें एक संकुचन की प्रवृत्ति होती है। हमसे तो नजर से नजर मिला लेगा, जी हाँ, वो संकुचन बाहर दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके अंतःकरण में जरूर होगा। वो आपसे पैसा तो ले लेगा और वस्तु भी देगा, ठग के देगा, लेकिन अंतर्करण से वो जानता है
कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मैंने इसको ठगा है, वो वहां पर संकुचन होगा और वही पाप क्रिएट करेगा, वही पाप बनता है। और दूसरी ओर अगर हम किसी का भला करेंगे, जैसे कि गुरु, चंद्र, सूर्य, इनका केंद्र पर प्रभाव होता है, केंद्रीय स्थानों में ये है, लग्न में है, चौथे भाव में है, या लग्न या त्रिकोण से संबंध है गुरु का, सूर्य का, तो ऐसे जातक कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनके अंतःकरण में किसी के लिए भलाई, हमेशा दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न होती है। तो ऐसे जातक में फैलाव होता है। वृहत ग्रह इसीलिए कहा गया गुरु और सूर्य को, क्योंकि इनमें फैलाव है, बड़ापन है, बड़प्पन है। किसी के लिए त्याग भी करते हैं तो उस पर जताते नहीं है, उसका भला करके निकल जाते हैं आगे, तो वो ही पुण्य है। तो इसी तरह दोस्तों, आज हमने ये जाना कि आखिर पाप क्या है और पुण्य क्या है। लेकिन रुकिए, ये क्रम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हम अगली कड़ी में कुछ और बिंदुओं के साथ इसी पाप पुण्य पर चर्चा करेंगे। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अगले क्रम में हम कुछ और उदाहरण के द्वारा आपको प्रस्तुत करके बताएंगे कि आखिर पाप क्या है और पुण्य होता क्या है। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके और अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। जय श्री